गुड मॉर्निंग, केम छो वडोदरा। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात के कल्चरल कैपिटल वडोदरा के वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे हमारी दुरंतो एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 10:34 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। आज के अपने इस दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी का ना ये पेनल्टीमेट हॉल्ट है, यानी इसके बाद अभी ये ट्रेन सीधा जाके रुकेगी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आनंद होते हुए अहमदाबाद की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे एकता नगर की तरफ। एकता नगर वही जगह है जहाँ पे विश्व के सबसे बड़ी स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई जी पटेल, जो कि हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री थे, उनकी वो स्टैचू है। वैसे तो वडोदरा के आउटर पे ना हमारी ट्रेन लगभग 15 मिनट बिफोर आ गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे देखते देखते भाई ये 12 मिनट की देरी से हम लोग वडोदरा जंक्शन पर पहुँचे। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। 380 से भी ज़्यादा ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर आके हॉल्ट लेती हैं। नीचे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ऐसी कौन सी ट्रेनें हैं जो इस रेलवे स्टेशन से बिना रुके निकल जाती हैं। वडोदरा जंक्शन का स्टेशन कोड है BRC। कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। अब हम भारतीय लोग ना खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो या गुजराती हो या चाहे नॉर्थ इंडियन हो। तो भाई अगर आप वडोदरा आ रहे हैं तो यहाँ के सेव उसल और फाफड़ा जलेबी, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो भाई इन्हें खाइएगा ज़रूर। पता है वडोदरा में ना एक लक्ष्मी विला पैलेस है जहाँ पे पता है आज भी शाही परिवार रहता है, और ये ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट लेके हम लोग निकल चुके हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दुरंतो एक्सप्रेस से हमें जीवन में ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचना है और आराम से पहुंचना है, आपको चलते जाना पड़ेगा। हाँ, आप बीच बीच में कुछ जगह पर रुक सकते हैं जहाँ पे आप अपनी बैटरी रिचार्ज करिए, आप अपने माइंड को रिचार्ज कीजिए, फ्रेश कीजिए और एक बार फिर से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़िए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे गुजरात के कुछ बड़े बड़े रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग। बहुत कुछ इस वीडियो में बाकी है। अभी मानसून का टाइम है तो नर्मदा और तापी का भी फुल फ्लो हम लोग देखेंगे। सूरत रेलवे स्टेशन को ये ट्रेन स्किप करती है, जो कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है भाई। तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आज के इस ताबड़तोड़ दुरंतो एक्सप्रेस के सफ़र में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे हमारे देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन का कितना काम हुआ है, किस गति से, किस मेहनत से हमारे देश की सबसे पहले बुलेट ट्रेन का कार्य प्रगति पे है। यहाँ हम लोग विश्वामित्री रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। विश्वामित्री रिवर एक बहुत ही खास नदी है। ये इकलौती ऐसी नदी है जहाँ पे इंसान और क्रोकोडाइल दोनों एक ही शहर में एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। सुनकर ताजुब तो लगा होगा, लेकिन अगर आप बुजुर्गवासी हैं तो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। भरूच जंक्शन और नर्मदा जी को क्रॉस करके अब हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रहे हैं।
होटल से निकले हुए तकरीबन अभी हमें 10-15 मिनट हुए। यहाँ अपना लंच हमें सर्व कर दिया गया है। यहाँ लंच में हमें सर्व किया गया है जीरा राइस। अगर आप वेज लेंगे तो आपको पनीर की सब्ज़ी मिलेगी, अगर नॉन वेज लेते हैं तो आपको चिकन मिलेगी। साथ में यहाँ दाल है, एक कर्ड है, एक पिकल है, 2 पराठे दिए गए हैं, डेजर्ट में गुलाब जामुन है और यहाँ पे आलू जीरा की ड्राई वेज है। देखने में देखिए दाल तो काफ़ी शानदार लग रही है, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पानी वाली है। बाकी चिकन की ग्रेवी भी एकदम थिक सी लग रही है। जीरा राइस भी देखने में ठीक ही लग रहे हैं। वैसे तो भारतीय रेलवे में पराठे या रोटी अच्छे से मिलते नहीं है, बट यहाँ इस ट्रेन का भाई पराठे देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया हूँ। एकदम ही गर्मा गर्म है और ना ज़्यादा अंडर कुकड है ना ओवर कुकड है। दाल को मैंने टेस्ट किया, दाल में थोड़ा सा नमक कम है तो फिलहाल नमक ऐड कर लेते हैं। चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन की ग्रेवी और पीस दोनों ही काफ़ी मुझे सही लगे, मतलब एकदम ढाबा वाला टेस्ट था इनमें। लंच वगैरह अपना फिनिश हो गया। अगर मुझे लंच को रिव्यू देना होगा तो देखिए सभी चीज़ एकदम ही ठीक थी, लेकिन मैं दाल के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, क्योंकि गुजरात के वडोदरा से हमारे घर खाना लोड हुआ था, तो गुजरात में ज़्यादातर लोग जो दाल खाना पसंद करते हैं वो मीठी दाल पसंद करते हैं। अपनी नॉर्थ इंडिया की तरह तड़के वाली दाल या कहें वो मसालेदार टाइप की दाल नहीं खाना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे तो खैर पता ही है कि गुजरात में दाल कैसी बनती है, तो मैं तो जानता ही नहीं कि ऐसी भी मिलने वाली है। बाकी अगर आप पहली बार यहाँ दाल ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो यहाँ हम लोग वापी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक करेंगे रामनगर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को। महाराष्ट्र स्टेट में हमारी दुरंतो एक्सप्रेस एंटर कर चुकी है, यानी अपने होम स्टेट में। और देखिए कुछ ऐसा स्वागत हुआ हमारा महाराष्ट्र में। ट्रिपल 210 न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस की अब हम लोग कुछ टेक्निकल जानकारी जान लेते हैं। देखिए ट्रेन हर ट्यूसडे और सैटरडे को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है रात में 10:10 पे और अगली दोपहर में 3:50 पे ये ट्रेन पहुंच जाती है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बीइंग एसी दुरंतो एक्सप्रेस, इस ट्रेन में एसी 3 टियर इकोनॉमी, एसी 3 टियर, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी कोचेस लगते हैं। साथ ही अब क्योंकि सभी ट्रेनों में ना 2 EOG की जगह 1 EOG लगता है, तो इसमें एक ना SLR का कोच लगता है जिसमें सेकंड सीटिंग की बुकिंग अवेलेबल रहती है। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेन में एसी क्लासेस और 30-40 सीट सेकंड सीटिंग के लिए भी अलॉट रहती हैं। अब जो मैं आपको इसके फेयर की जानकारी देने वाला हूँ, मैं न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच में देने वाला हूँ और केटरिंग चार्ज और डायनेमिक फेयर प्रॉपर इंक्लूड करके ट्रेन का आपको एसी 3 टियर इकोनॉमी का फेयर पड़ेगा न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज़। यही फेयर आपको इसकी एसी 3 टियर में पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 3300 रुपीज़ के करीब। 2 AC में मैक्सिमम डायनेमिक फेयर मिला के आपको तकरीबन 4300 रुपीज़ पे करने होंगे और फर्स्ट AC में न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए विद केटरिंग चार्ज आपको पे करना होगा 5400 रुपीज़। ट्रेन के अगर अवेलेबिलिटी वगैरह की बात की जाए तो देखिए न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच में ना कई सारी प्रीमियम ट्रेन चलती है, स्पेशली किंग राजधानी एक्सप्रेस, इसके अलावा अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन इन सभी ट्रेन में ना सबसे इजीली अवेलेबिलिटी न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो में रहती है, क्योंकि एंड टू एंड इसमें वही लोग ट्रैवल करते हैं जिन्हें बाकी उन 2 ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है या उन्हें लेट नाइट ट्रैवल करना पसंद हो। ट्रेन में 5 थर्ड AC, 3 AC 2 टियर, 1 फर्स्ट AC और 4 इसमें AC 3 टियर इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। इन केस अगर आप शॉर्ट ऑन बजट हैं और आप इसके सेकंड सीटिंग में ट्रैवल करना चाहते हैं, पहले तो मैं सबसे बड़ी बात आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई इसके सेकंड सीटिंग में मत ट्रैवल कीजिए, क्योंकि जितना इसका सेकंड सीटिंग का फेयर है ना, मतलब 17 साढ़े 17 घंटे आपको बैठ के जाना होगा,
इससे अच्छा आप स्वराज एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल मेल या पश्चिम एक्सप्रेस, खैर पश्चिम एक्सप्रेस तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, इन सभी के स्लीपर क्लासेस में इससे कम फेयर पे करके जा सकते हैं। और स्लीपर क्लास में चलो जैसा भी है, सोने के लिए होता है, एटलीस्ट रहता है ना, पैर वैर फैला के आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो 2 का फेयर है ना न्यू दिल्ली से मुंबई के बीच है, वो अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये है और तत्काल में अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपये के करीब पड़ेगा आपको। सोचिए इतना फेयर देके क्या ही जाना भाई इसकी सेकंड सेटिंग में। इसमें 200-300 रुपये और मिलाएंगे तो 1100 रुपये में तो जब निजामुद्दीन से बांद्रा के बीच में गरीब रथ एक्सप्रेस भी चलती है, जो कि 16.5 घंटे का वक्त ही लेती है। वैसे तो ये ट्रेन 4 बजे से पहले पहुंच जाती है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। स्टिल इस ट्रेन में क्योंकि केटरिंग चार्ज के अंदर शाम के हाई टी का कॉस्ट इंक्लूड रहता है, तो यहाँ देखिए हमारे हाई टी की तैयारी हो रही है। और क्योंकि आज ट्रेन तकरीबन 15 मिनट बिफोर चल रही है, तो यहाँ देखिए भैया लोग एकदम तेज़ी से काम कर रहे हैं। फाइनली अराउंड 3 बजे के करीब हमारा इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है, जिसके अंदर एक बिकाजी के पतीसा है, एक केचप है, यहाँ वही डिप टिकट है, साथ में एक चीज़ी भुजिया दी गई है और एक कचौड़ी दी गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकी सभी प्रीमियम ट्रेन्स की तरह इसमें थोड़ा सा कम आइटम दिया गया है। जैसे मैंने न्यू दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो उसमें जो इवनिंग स्नैक्स में होता है उसमें कचौड़ी के साथ एक सैंडविच हमें दिया जाता है, बट इसमें सैंडविच वगैरह मिसिंग है, तो मतलब थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग तो है। बाकी इवनिंग स्नैक्स में कुछ रिव्यू करने के लिए ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। यहाँ पे एक कचौड़ी है, बेस्ट चीज़ ये है कि एकदम गर्मा गर्म है, होपफुली टेस्ट इसका अच्छा हो। यहाँ हम लोग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में एंटर कर चुके हैं। अगर बात की जाए कचौड़ियों की, तो कचौड़ियों का टेस्ट मतलब ठीक ठाक था। यार ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि मेरा भारत महान है और कितना ज़्यादा हमारा ये भारत देश डाइवर्स है, जहाँ हमारे देश की राजधानी दिल्ली एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए जानी जाती है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जानी जाती है वर्टिकल ग्रोथ के लिए, यानी अपने बड़े बड़े हाई स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग के लिए। मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली किंग राजधानी एक्सप्रेस इंडिया की फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस है ये। यहाँ अपने निर्धारित समय दोपहर में 3:50 से 10 मिनट बिफोर हम लोग पहुँच चुके हैं आज के न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस के फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। सो 2 पार्ट में मैंने आज न्यू दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी कंप्लीट करी है और दोनों पार्ट में मैंने कोशिश करी है कि मैं सभी एस्पेक्ट जर्नी के कवर कर पाऊँ। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ मेरा इस न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस में कैसा रहा, तो देखिए मेरा सफ़र इसमें काफ़ी शानदार रहा। बस मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वेस्टर्न रेलवे ने इसे ईजिली 1 से सवा घंटा स्पीड अप कर सकता है और आराम से 16.5 घंटे के अंदर न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के बीच में ले आ सकता है। सोचिए ट्रेन न्यू दिल्ली से निकली 10:10 पे, मथुरा पहुंची तकरीबन 1:15 बजे। उसके बाद ट्रेन 1:15 से निकल के भाई 4 बजे तक पहुंच गई थी कोटा रेलवे स्टेशन। मतलब भाई अगर सोचिए मथुरा से न्यू दिल्ली के बीच में अगर इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया जाए तकरीबन 1 सवा घंटा, तब भी ये ट्रेन आराम से कोटा पहुँच सकती है और फिर इसको प्रायोरिटी भी कमाल की मिलेगी।
जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ। उम्मीद करता हूँ आज के दोनों पार्ट आप सभी को पसंद आए होंगे न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस के। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।